दोस्तों, हूतीस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी लाल सागर के अंदर मिली है। हूतीस तकरीबन 2 महीने से लाल सागर के अंदर बहुत सारे जहाज़ों को जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारे जहाज़ों पर हमला करके जहाज़ों को वापस भगा दिया है, लेकिन रात एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हूतीस ने रात एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से ब्रिटिश के जहाज को टारगेट किया जो तेल लेकर जा रहा था। हमला इतना खतरनाक हुआ कि पूरे के पूरे तेल के टैंकर में आग लग गई और जहाज मारा गया। ये मारने वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है, बल्कि अमेरिका की पेंटागन की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि हूतीस ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था जिसमें एक ब्रिटिश टैंकर मारा गया। इस जहाज का नाम है MV मार्लिन लुआंडा। ये एक काफी भारी भरकम ऑयल टैंकर है, ब्रिटिश ऑयल टैंकर है। अदन की खाड़ी से यह तेल लेकर गुजर रहा था। हूतीस ने राजधानी सना के टाइम के मुताबिक रात 7:45 पर कई सारी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इस जहाज पर हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइल डायरेक्ट टैंकर पर जाकर गिरी, जिस वजह से टैंकर में आग लग गई। तेल भरा हुआ था, तेल होने की वजह से जहाज पूरी तरह से जलकर राख हो गया। अमेरिका के सैंडकॉम की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई है कि हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था और जहाज को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और जहाज मारा गया है। जो क्रू मेंबर है उन्होंने इमरजेंसी कॉल करके राहत मांगी है। बचाव टीमें बहुत तेजी के साथ अदन की खाड़ी की तरफ बढ़ रही हैं। जहाज बहुत जल्द डूबने वाला है। तो कह सकते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हूतीस को लाल सागर के अंदर मिली है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात यहां पर आ गई। इजराइल के जहाज को अब तक वो टारगेट कर रहे थे, चाहे टैंकर होता या कोई मालवाहक जहाज, लेकिन ब्रिटिश टैंकर को भी उन्होंने रात निशाना बनाया है, क्योंकि ब्रिटेन भी अमेरिका के साथ मिलकर यमन के ऊपर हमले कर रहा है। ISRE की तरफ से रात स्टेटमेंट जारी किया गया कि हमने ब्रिटिश जहाज को, ब्रिटिश टैंकर को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि ब्रिटेन भी हमारे ऊपर हमले कर रहा है और आगे भी हम निशाना बनाते रहेंगे। दोस्तों, हूतीस को लेकर इटली के रक्षा मंत्री का कहना है कि नसरुल्लाह संगठन जो है, हूतीस का संगठन, वो हिजबुल्लाह और हमास से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। इटली के रक्षा मंत्री ये मानते हैं कि हूतीस हमास और हिजबुल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर है। वो अपने हथियार खुद बनाते हैं और तकरीबन 24,000 हवाई हमले सऊदी अरब के झेलने के बाद भी यमन आज भी उसी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। यूरोप इस बात को मानने पर मजबूर हो गया है कि हूतीस एक बहुत बड़ी ताकत है। हमास और हिजबुल्लाह से कहीं ज्यादा ताकतवर यह अंसारुल्लाह संगठन है। इस हमले के बाद बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन वो सारी तस्वीरें अलग थीं। फिलहाल अब जो तस्वीरें आई हैं ये एक्चुअल सही तस्वीरें हैं। 3 तस्वीरें आई हैं जलते हुए और तीनों तस्वीरों को एक एक करके आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें हैं जहाज की। आप देख सकते हैं किस हालत में है जहाज, पूरा का पूरा आग की लपटों में जल रहा है। यह एक बहुत भारी भरकम, बहुत ताकतवर ऑयल टैंकर है जिसको आग की लपटों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। तो पानी में आग जल रही है। हूतीस को अब तक की यह सबसे बड़ी कामयाबी लाल सागर के अंदर मिली है। वहीं कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया है। सारी चीजें आपको मैं रात 2 वीडियो में बता चुका हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के ऊपर नरसंहार का आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन नरसंहार करने वाला बताया, जिसके बाद इजराइल भड़क गया है। नेतन्याहू ने कहा कि हम नहीं मानते हैं कोर्ट का फैसला। उसके कई सारे नेताओं ने कहा कि यहूदी विरोधी फैसला है। बहुत सारी बातें मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखी है जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हमास का भी इस मामले पर स्टेटमेंट आया है। हमास का कहना है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसने कब्जा वाले राज्य को नरसंहार के आरोप में दोषी ठहराया है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले का मतलब गाजा में हमारे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ सभी तरह के हमलों को रोकना है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से दुश्मन को अदालत के फैसले लागू करने और हमारे लोगों के खिलाफ चल रहे नरसंहार के अपराध को रोकने के लिए मजबूर करने का आह्वान करते हैं। हमास ने इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन बात वही है कि नेतन्याहू नहीं मान रहा है। इसलिए हमास ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि भाई, अदालत ने फैसला सुनाया है कि तुरंत सैन्य कार्रवाई बंद होनी चाहिए, तो आप मजबूर करें इसराइल को। लेकिन कौन मजबूर कर रहा है भैया? कनाडा का बयान आ चुका है, अमेरिका का भी बयान आ चुका है इसराइल के सपोर्ट में। अमेरिका का ये जॉन किर्बी है, इसने कहा कि इसराइल को अपनी आत्मरक्षा में हमला करने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है कि वो अपने लोगों की जान बचाने के लिए हमास के ऊपर हमला करे। हमें नहीं लगता है कि इसराइल ने किसी भी इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन किया है। सारे कानूनों का सम्मान करते हुए ही इसराइल ने गाजा पर हवाई हमले किए हैं। ये अमेरिका का कहना है। इनको अभी भी यही लगता है कि कोर्ट ने जो बात कही है ना कि गाजा के अंदर नरसंहार हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसराइल तो अपनी आत्मरक्षा में हमले कर रहा है। कनाडा का भी बयान आया है
कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसला आने के बाद भी हम इजराइल का समर्थन करते रहेंगे। कनाडा साउथ अफ्रीका की तरफ से लाए गए इजराइल के खिलाफ नरसंहार के मुकदमे का समर्थन नहीं करता है, कनाडा उसको रिजेक्ट करता है। हम अभी भी इजराइल का साथ देते रहेंगे। तो जब ऐसे लोग साथ हैं तो कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके ऊपर दबाव डालेगी? बाकी अरबियों से क्या ही उम्मीद करें कि वो इस फैसले को लेकर इजराइल के ऊपर कोई दबाव डाल सकते हैं। दोस्तों, रात ही मैं आपको बता चुका हूं कि कोर्ट का फैसला आने के 10 मिनट के बाद ही नेतन्याहू टीवी पर आकर सामने कहता है कि हम युद्ध जारी रखेंगे जब तक हम हमास जैसे राक्षस को गाजा से खत्म नहीं कर देते। हम अपनी आत्मरक्षा में हमले करते रहेंगे। कुछ ही देर के बाद इजराइल की सेना ने खान यूनिस के अंदर हवाई हमले शुरू कर दिए। पूरे गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने सारे हॉस्पिटल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं। गाजा के अंदर खान यूनिस में सिर्फ एक हॉस्पिटल बचा है, नासिर हॉस्पिटल। इजराइल की सेना कई दिनों से इसी हॉस्पिटल के आसपास हवाई हमले कर रही है हमास के नाम पर। इस हॉस्पिटल को भी पूरी तरह से तहस नहस करना चाहती है। दोस्तों, इजराइल की सेना ने रात जो हमले किए हैं नासिर हॉस्पिटल के आसपास, इसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली गई है। पूरे हॉस्पिटल में लाइट है ही नहीं, अंधेरा छाया हुआ है। तकरीबन 500 मरीज वहां पर मौजूद हैं। हजारों ऐसे लोग इस अस्पताल में रह रहे हैं जिनके घरों को इजराइल की सेना ने हवाई हमले करके उजाड़ दिया है। हजारों लोग यहां पर मौजूद हैं और यहीं पर इजराइल की सेना हमास के मिटाने के नाम पर कार्रवाई की जा रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के कुछ ही देर के बाद इजराइल की सेना ने हवाई हमले कर दिए, वो भी हॉस्पिटल के पास। इजराइल को रोकने वाला दुनिया में शायद कोई पैदा नहीं हुआ है। जब तक अमेरिका का साथ है, इजराइल किसी की नहीं मानेगा, चाहे कोर्ट हो या कोई और। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को तुरंत सीज फायर का ऐलान करना चाहिए था और यही साउथ अफ्रीका भी चाह रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने कई सारे लोगों के ऐसे कमेंट देखे कि भाई सीज फायर अगर इजराइल कर देगा, वो तो कह ही रहा है कि हम 2 महीने का सीज फायर कर रहे हैं, तो फिर हमास राजी क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हमास कह रहा है कि हम सीज फायर के लिए राजी हैं, आप परमानेंट वाला सीज फायर करें। 1-2 महीने का सीज फायर का वादा करके सारे बंदूकों को छुड़ाकर आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू अपनी बात पर टिका रहेगा? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात नहीं मानना है, दुनिया में किसी भी नेता की बात नहीं मानना है, तो क्या वो अपनी बात पर टिका रहेगा? जैसे ही बंधक वापस आ जाएंगे, हमले फिर शुरू कर देगा। जब तक लिखित तौर पर सिग्नेचर नहीं करेगा किसी डील पर दुनिया के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, कि भाई हम सीज फायर कर रहे हैं, परमानेंट वाला सीज फायर कर रहे हैं, तब तक शायद गाजा के ऊपर हमले बंद नहीं होंगे। अगर इसको वाकई में जंग रोकनी है, सुकून चाहता है नेतन्याहू, तो राजी हो जाना चाहिए। हमास का कहना है कि हम जैसे पहले अपनी सरकार गाजा में चला रहे थे, हम वैसे ही चलाते रहेंगे, परमानेंट वाला सीज फायर करके आप अपनी सेना को यहां से वापस कर लें। लेकिन यह बात नहीं मान रहा है नेतन्याहू। बात वही है कि कुर्सी बचानी है। जब तक नेतन्याहू इस युद्ध में है, इसकी कुर्सी बरकरार है। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, इसको हार मिली या सीज फायर हुआ, तो इसकी कुर्सी लुढ़क जाएगी। इसीलिए नेतन्याहू इस युद्ध को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।